अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और आपको पता नहीं कि कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, किस में करनी चाहिए, और कुछ स्पेशल टिप्स जो आपको फाइनेंशियल जर्नी अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पैसे कमाना और उसे बैंक में रखना आपको कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने नहीं देगा। इन्फ्लेशन के चलते आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पैसे ग्रो हो सके और आप अपने फ्यूचर गोल्स जैसे कि घर लेना, बच्चों की पढ़ाई, फ्यूचर प्लानिंग उसको अचीव कर सके। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला दोस्तों, रिस्क और रिटर्न। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। जो लोग भी आपको कहते हैं कि इसमें कोई रिस्क नहीं, वो लोग आपसे झूठ कह रहे हैं। रिस्क होता है, बट जितना ज़्यादा रिस्क उतना ही ज़्यादा रिटर्न, तो इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन। आपके सभी अंडे एक बास्केट में कभी नहीं होने चाहिए। ये किसी महान इन्वेस्टर ने कहा है जिनका नाम है वॉरेन बफेट, ताकि अगर कहीं पे भी आपको लॉस होता हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो जाए, तो वो दोनों में बैलेंस बन जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, टाइम होराइजन। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट किया है या लॉन्ग टर्म, कि ये दोनों ही चीज़ अलग अलग होती है और इसके लिए हमें दोनों ही इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से ट्रीट करनी चाहिए। चलिए आप बात करते हैं कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जो इंडिया में अवेलेबल है। नंबर 1 दोस्तों, FD, फिक्स डिपॉजिट। इसके रिटर्न काफ़ी लो होते हैं बट सेफ होते हैं, लेकिन इसके थ्रू इन्फ्लेशन को बीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नंबर 2 दोस्तों, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है और इसके थ्रू लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी बड़े रिटर्न कमा सकते हैं और इसके थ्रू इन्फ्लेशन को बीट करना भी आसान होता है। नंबर 3 दोस्तों, स्टॉक्स। ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है। हाँ, स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट जो रिटर्न है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। नंबर 4 दोस्तों, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है। लिक्विडिटी मतलब आप अपने पैसे तुरंत निकाल नहीं सकते। नंबर 5 दोस्तों, गोल्ड। इंडिया में गोल्ड एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, पर आजकल आप गोल्ड बॉन्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इनकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम होती है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बट हाँ, इसमें सेविंग्स और टैक्स बेनिफिट जरूर होता है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले, सेट योर फाइनेंशियल गोल। हमें ये समझने की जरूरत है कि हर एक बंदे के गोल अलग अलग होते हैं। आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपको 5 साल बाद घर लेना है या 20 साल बाद रिटायरमेंट। नंबर 2 दोस्तों, मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी फंड। हमें एक हेल्दी इमरजेंसी फंड जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा और क्राइसिस आ गया, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस में सेल करके आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हमें एक अच्छा हेल्दी इमरजेंसी फंड सेव रखना है हमेशा, और मोस्टली ट्राई करना है कि वो लिक्विडेट हो ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाए। नंबर 3 दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग रिस्क टॉलरेंस। हमें अपना रिस्क टॉलरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हो तो आपको डायरेक्ट स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आप बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप लो रिस्क टेकर हो तो आपको PPF
या एफडी को ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप कभी भी ज़्यादा लॉस करने से बच जाओगे। नंबर 4 दोस्तों, स्टार्ट विथ एसआईपी। एक्चुअली अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी से स्टार्ट करें, क्योंकि आप एक छोटी अमाउंट लाइक 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और उसको धीरे 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 लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग होने के लिए वेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगा। जब भी आप एसआईपी परचेज करें तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप कभी भी कोई भी डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें, रेगुलर प्लान में नहीं। नंबर 5 दोस्तों, ट्रैक और रीबैलेंस। हमें अपना पोर्टफोलियो रेगुलर बेसिस पे ट्रैक और रीबैलेंस करना बहुत जरूरी है। रीबैलेंस मतलब अगर आपका कोई शेयर आपके गोल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ना हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं रीबैलेंस को डिटेल में शेयर करूं तो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको दे सकूं। आइए आप कुछ कॉमनली मिस्टेक डिस्कस करते हैं जो एक बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, नॉट डूइंग इनफ रिसर्च। सबसे पहला हमें ये समझना चाहिए कि हम जिसमें भी इन्वेस्ट करें हमें उसकी फुल रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करना और अपने इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बस किसी के कह देने से या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आ जाने से कोई भी शेयर सही या गलत नहीं हो सकता। अपनी इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी खुद लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इमोशनल डिसीजन। आप सोचोगे इन्वेस्टिंग में इमोशनल कहाँ से आ गया, पर जी हाँ, मार्केट का उथल पुथल देखकर कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि जब भी किसी ने इमोशनल डिसीजन लिया है उसने लॉस ही किया है। नंबर 3, इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। हमें कभी भी डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें हमारे सर वॉरेन बफेट सर की बात याद रखनी चाहिए, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और ये आपको अननेसेसरी रिस्क से भी बचाता है। नंबर 4 दोस्तों, ओवरलुकिंग टैक्स इम्प्लीकेशंस। हम जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो टैक्स सिस्टम है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ सकते हैं। हाँ, आप टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, पर उसकी बात कोई और वीडियो में करें। तो दोस्तों, ये था एक इन्वेस्टमेंट गाइड स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है और पेशेंस और डिसिप्लिन ही है सक्सेस की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।